लेट मी गो टू अनुज जी। अनुज जी बोलिए, अनुज जी बोलिए। देखिए 2014 तक मुझे इतना पता है, इस देश में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था इन 70 सालों में, और इन 10 सालों में उस 55 लाख करोड़ को 200 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है आपकी इस पार्टी ने, इस सरकार ने। जरा उसका जवाब दे दीजिए। तो आरक्षण पर बात करिए ना, अभी आरक्षण 16 शो करवाइए ना, आप 16 शो करवाइए। क्या तमाशा बना रखा है? डिबेट करने हैं यहाँ पे? पान की दुकान पे खड़े हैं यहाँ पर? बोलिए ना, आराम से बोलिए आप। तमाशा बना दिया है, चर्चा करने आए। अब बोलिए भाई अनुज जी बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं, ये चुनाव आज मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। जो हमारा इंडिया अलायंस है, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में वायदे किए थे, आज उन वायदों पे और अपने प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं बात करते हैं? आज क्यों नहीं बात करते कि बेरोजगारी दूर करने आए थे? इनके शासन में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। अच्छा, मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ। प्रधानमंत्री जो कि बनारस में है, अनुज जी लेट मी ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस में है, उन्होंने कहा है कि सपा राज में किस तरह से बेटियां असुरक्षित थी, अब लड़के गलती करके दिखाएं। सपा राज में बेटियां असुरक्षित थी, अब जरा जो लड़के हैं जिनसे गलतियां हो जाती थी, वो जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी ठीक कर देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बनारस में और वाराणसी में उनका ये बड़ा हमला आया। योगी जी उनको सबक सिखा देंगे। ये प्रधानमंत्री का हमला आया। अब देखिए, ये हर सभा में हो रहा है, ये हर सभा में हो रहा है। एक मिनट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बोलते हैं। मैं एक चीज ये कहूंगी, प्रधानमंत्री ने जो आज ये बात बोली है, आप किसी भी रैली में देख लीजिए शहजाद जी, ये मैंने देखा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री सभा करते हैं, वहां वो योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं उनको उजागर जरूर करते हैं, वो उनके बारे में बोलते जरूर हैं। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हैं। इस प्रशंसा से क्या दिक्कत है? उन्होंने, इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इनके नेता बोल देते हैं योगी को हटा देंगे आते ही, इनके नेता ये बोलते हैं। दूसरी चीज, जो सपा पर वो हमला कर रहे हैं, सपा पर जो हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये हमला गलत है क्या? देखिए, जो बॉयज विल बी बॉयज वाली मानसिकता है तब भी नजर आई ना, जब इन्होंने कहा कि एक राज्यसभा सांसद का अपने ही मुख्यमंत्री के घर पे उसके साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार होना, ये छोटी सी घटना, ये स्टेटमेंट है ना समाजवादी पार्टी का। और देखिए, योगी को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि योगी जी ने आकर, जो एक समय पर अंसारी, अतीक और जो मुकीम काला का राज चलता था, आज कानून का राज चलता है। आज ये जो गुंडे मवाली माफिया है, उनको अपने ठिकाने पर पहुंचा दिया है। तो ये बिलबिलाते। पर मेरी मेरा एक बात है, देखिए आज जो सवाल पूछा गया है, अब योगी में इनको रावण नजर आता है, अफजल और याकूब में इनको बेचारा नजर आता है। आतंकियों को छोड़ने का काम समाजवादी पार्टी 2012 में कर रही थी, हाई कोर्ट ने रोक लगा के कहा कि आज छोड़ रहे, कल पद्मश्री देंगे क्या? तो इसीलिए ये माइंडेड बड़ा क्लियर है। एक तरफ वो है जो आतंकियों में इनको अपना जो है ईश्वर खुदा नजर आता है, और हम लोग राम लल्ला के भक्त है। ये साफ एक बार सीधे सुनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में बोल रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। उनके बाद मोदी सरकार, वे तो शक्ति का विनाश चाहते हैं, मोदी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा। मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद से लगातार नई ऊर्जा मिलती रहती है। न थकता हूं, न रुकता हूं। यही सपना लेकर चलता हूं कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों के जीवन की मुसीबतें जितनी कम कर सकूं, मैं निरंतर करता रहूं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 3 करोड़ नए घर बनाने की बात कही है। मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? सबके सब हाथ ऊपर करके जोर से बताइए, मेरा काम करोगे? आपकी आवाज दूर तक जानी चाहिए, मेरा काम करोगे? अभी आप लोगों के घरों में संपर्क के लिए जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, छोटे छोटे इलाके में जाते होंगे, चाल में जाते होंगे, बस्ती में जाते होंगे। कहीं पर भी कोई परिवार अगर झोपड़ी में रहता है, कोई परिवार अगर कच्चे घर में रहता है, मेरी तरफ से उनको कह देना कि 4 जून के बाद
उनको भी पक्का घर मिल जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और इसलिए मैं 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना लेकर के चल रहा हूं। माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हम ड्रोन पायलट बना रहे हैं और मैं ऐसी महिलाओं को मिला, उसने कहा साहब हमको तो साइकिल भी नहीं आती थी, अब ड्रोन पायलट बन गए, पूरा गांव हमको पायलट करके बुला रहा है। और ये ड्रोन पायलट बहनें हमारे देश में कृषि का अब प्रधानमंत्री बनारस में है, जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही है। संजीव जी आपको लगता है, हाँ ठीक है, धर्मेंद्र जी के पास पहले चली जाती हूँ। धर्मेंद्र जी देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर योगी जी की तारीफ करते हैं, उनको पसंद नहीं आता। मैं संजीव जी के पास पहले जाती, लेकिन पहले शहजाद जी बोल लीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे अपनी बात समाप्त करनी थी। देखिए हमारे साथ यादव जी यहाँ पे खड़े हैं, यदुवंशी है। श्री कृष्ण की भक्ति को भी द्वारका में राहुल गांधी ने नौटंकी और ममता दीदी ने इस्कॉन को धमकी दी। इस पर मैं इनकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूँ। हाँ चलिए बोलिए धर्मेंद्र जी, आप बोलिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है, एक झूठ का पोथा लेके आते हैं, उसे सच कभी दबाया नहीं जा सकता। आपके चीखने से सच कभी दब नहीं सकता है। मोदी जी जहाँ के सांसद हैं, वाराणसी के सांसद हैं, उसी संसदीय क्षेत्र में अगर बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार करें, और इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं है। 60 दिन तक वो तीनों नेता चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश जाते हैं, फिर योगी जी क्या बौने हो जाते हैं? उनको दिखाई नहीं देता है। हाथरस की बेटी को, जो कि हिंदू बेटी थी, रात को 12 बजे केरोसिन डलवा के अपने पुलिस से जलवा दिया। ये योगी जी का कैसा प्रशासन है, हम उससे जवाब चाहते हैं। उन्नाव की बेटी, सुन लीजिए, अब उन्नाव की बेटी, उसकी मां को जिंदा जलवा दिया प्रशासन से। हम इसमें मोदी जी का और योगी जी का जवाब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोग बताएं कि आप ऐसा क्यों करते हैं बेटियों के साथ, मुझे बता दीजिए। क्या आपका चरित्र यही है? इसके अलावा मणिपुर पे अभी ये बात कह रहे थे कि महाभारत हुई थी, चीर हरण नहीं हुआ था, चीर हरण का प्रयास करके महाभारत हुआ था। और आपने मणिपुर में चीर हरण किया, बेटी को निर्वस्त्र किया, वीडियो बनवाया और घुमवाया। आज आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जनता के सामने ना खड़े हो सकते हैं। हाँ बोलिए, जनता के सामने आप बोल सकते हैं। धर्मेंद्र जी उन्हें इस बात से दिक्कत है। धर्मेंद्र जी एक मिनट, ये वाक्य नहीं जाएगा भाई, ये वाक्य नहीं जाएगा। एक सेकंड। नहीं, अच्छा ठीक है, आपकी कंप्लीट हो गई ना बात, आपकी बात कंप्लीट हुई ना, वो उस पर ही रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ 10 सेकंड। दिल्ली की पहलवान बेटियों को घसीटा गया, क्या मोदी जी को दिखाई नहीं देता? क्या मोदी जी को सुनाई नहीं देता है? उसके बाद आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में बिल्किस बानो गर्भवती थी, 10-10 लोगों ने बलात्कार किया, उनको जाके माला पहनाती है भारतीय जनता पार्टी। ये बता दे भारतीय जनता पार्टी ठीक है कि मातृशक्ति के साथ। ठीक है, इस पर जवाब ले रही हूँ शहजाद जी का। शहजाद जी जवाब दीजिए। अब देखिए, इन्होंने कहा मणिपुर में भाजपा के लोगों ने निर्वस्त्र करके वीडियो बनाया। मैं घोर आपत्ति करता हूं। वो जहां पर वो घटना हुई, उन दोनों ही अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और मणिपुर पर तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई, ये लोग भाग गए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संदेश खाली में तो शाहजहां शेख को बचाने का काम ममता दीदी ने किया, एक वाक्य नहीं निकला। नेहा हिरेमत के हत्यारे फयाज के बारे में एक वाक्य नहीं निकला। क्यों? धर्म देखकर आप लोग आक्रोश तय करते हैं क्या? और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही आपका आक्रोश है ना? तो स्वाति मालीवाल पर जब अखिलेश यादव ने कहा ये छोटी घटना है, क्या ये छोटी घटना है, हाँ या ना? किसी के